अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर के बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का सिलेबस के पहली गज़ल के बारे में और उसके शायर के बारे में जो है आपको बताया जाएगा। जॉन एलिया सैयद हुसैन जॉन असगर, ठीक है। पैदाइश उनकी 1931 14 दिसंबर। पहले इसके बारे में शायर के बारे में पहले अपलोड किया जा चुका है। थोड़ा सा अगर आप उनके ख़वास और फ़नी खूबियाँ लिखना चाहें तो वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और वफ़ात जो है उनकी 2002 में हुई। तसानीफ़ में शायद, गुमान, यानी, गोया, लेकिन वग़ैरह वग़ैरह हैं, वो ये सब उसमें ज़िक्र किया गया। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा और कि जॉन एलिया का पूरा नाम सैयद हुसैन जॉन असगर था। उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में एक इल्मी घराने में 1931 में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद शफीक हसन एलिया एक तंग दस्त शायर, तंग दस्त का मतलब जिनके पास रुपए पैसे की कमी थी, शायर और आलिम थे। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और शायर रईस अमरोहवी, यानी अखबार जंग में उनके कॉलम आया करते थे, वो क़तात आया करते थे, वो काफ़ी मशहूर हैं। रईस अमरोहवी और माहिर नफ्सियात मोहम्मद तकी आपके भाई हैं, सगे भाई हैं, ठीक है। जो अब उनके बारे में क्या होगा, ये तो उनका फैमिली बैकग्राउंड रहा। अब आप बताते हैं कि जॉन सादा लेकिन तीखी तराशी और चमकाई हुई ज़बान में नहायत गहरी और शोर अंगेज़ बातें कहने वाले शायर, अदीब, सहाफ़ी, मुफ़क्किर थे, ठीक है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने पिछले वाले वीडियो में अपलोड किया कि वो उनकी तालीमी कवाइफ क्या थे। तो इब्तदाई तालीम तो उनके वालिद ने दी थी उनको। उसके बाद उन्होंने 3 MA किया था उर्दू, फ़ारसी और अरबी में। तो काफ़ी पढ़े लिखे शख्सियत थे और इसीलिए वो अदीब भी थे, शायर भी थे, सहाफ़ी भी थे, मुफ़क्किर भी थे। उन्होंने अपनी शायरी में इश्क की नई जहद का सुराग लगाया। वो बाग़ी, इनकलाबी और रिवायत शकन थे। अच्छा, ये याद रखिएगा कि वो गज़ल के शायर थे, उनकी इस सिन्फ़ शायरी गज़ल थी, ठीक है। इनकी शायरी का लहजा इस कदर नर्म और महज़ब और गन्नाई है कि उनके अशार पर मीर तक़ी मीर के नश्तरों की तरह दिल में उतर जाते हैं, ठीक है। उनके अशार मीर तक़ी मीर के नश्तरों की तरह दिल में उतर जाते हैं। अहम तसानीफ़ में जॉन एलिया के मैंने आपको बताए, पिछली वीडियो में भी अपलोड कर दिए गए। शायद, लेकिन, गुमान, ये अलग अलग हैं। शायद नंबर 2, लेकिन नंबर 3, गुमान नंबर 4, यानी नंबर 5, गोया। उसके अलावा 2 और भी हैं जो फ़ारसी ज़बान में हैं, ठीक है। गज़ल का पहला शेर हम आज पढ़ेंगे जनाब कि किससे इज़हार मुद्दा कीजिए। मुद्दा माने अपनी बात कहना, ठीक है। मुद्दा का मतलब होता है बात, इजहार का मतलब आपने कहनी है। तो किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं, क्या कीजिए। सादा सी ज़बान, शिकायती लहजा, ठीक है। अब आपको जब तशरीह लिखने लगेंगे तो पहले आपने शेर लिखा या नंबर डाल दिया कि शेर नंबर 1 है। उसके बाद आपने हवाला शायर लिखना है, ठीक है। हवाला शायर में तारुफ़ शायर डाला जाएगा और ये शो भी किया जाएगा कि जनाब ये जो दिया गया शेर है ये जॉन एलिया का है और ये मतला है। मतला क्या होता है, यानी किसी भी गज़ल या नज़म का पहला शेर मतला कहलाता है, यानी तुलू से निकलता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तुलू हो रही है नज़म या गज़ल, तो हम इसे मतला कहते हैं, ठीक है। तो ये मतला का शेर है और इसमें आपने तारुफ़ शायर भी थोड़ा सा हवाला शायर में डालेंगे और उसके बाद अगली हेडिंग होगी आपकी मरकज़ी ख़याल। तो मरकज़ी ख़याल इस शेर का, नॉट फॉर द ऑल नज़म या गज़ल, क्या होगा, सिर्फ़ इस शेर का। तो वो क्या, आप इससे अंदाज़ा क्या लगा रहे हैं कि उनको बात कहनी है लेकिन क्या करेंगे कि मिलते रहेंगे। तो इसका क्या मतलब हो, मरकज़ी ख़याल क्या है, महबूब से दूर रहने का शिकवा, महबूब के ना मिलने का शिकवा, ठीक है। तशरीह में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं इस शेर में शायर जो हैं वो महबूब से शिकवा कर रहे हैं कि हम आपको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे दिल की बात सुने। इजहार मुद्दा, दिल की बात सुने, हमारी बात सुने, चाहे वो एहसास की बात हो चाहे दिल की बात हो।
लेकिन या दिल सारे दिन की रुदाद हो, जो सारा दिन हमने गुजारा वो किस तरह गुजारा उसकी रुदाद हो। लेकिन क्या करें, हमारे जज्बात और एहसासात को आप तक हम अपने जज्बात और एहसासात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आप ही हैं और कोई ऐसा नहीं है जिससे हम अपने दिल की बात कहें, अपना मुद्दा बयान करें। या इसी लफ्ज़ को आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तशरीह में, कि ऐसा मुद्दा बयान करें जिससे आपको हमारी हालत, हमारी फीलिंग्स यानी एहसासात का एहसास हो जाए और हम आपसे दिल की बात कर सकें। लेकिन आप हमारे हैं और लेकिन आप हमसे बहुत दूर हैं, हमसे मिलते नहीं हैं, कभी आ नहीं पाते हैं, या हम कभी आपसे नहीं मिल पाते हैं। और आपके दूर रहने की वजह से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपसे बात करना मुश्किल मुहाल हो गया है और आपसे मिलना नसीब नहीं होता है। इस तरह क्या आप तशरीह जो है वो उसमें मज़ीद अपने अल्फाज में, ये आपको मैंने मरकज़ी ख़्याल से थोड़ी सी तशरीह दे दी है, इसमें आप अपने तौर पर भी ऐड करके तशरीह मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में स्टूडेंट्स शेर नंबर 2 पे तशरीह करेंगे और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आपको इसमें आसानी और समझ में आ रहा है, तो नहीं तो इसमें अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसकी आप कोई ना कोई वो दीजिए, मिसाल दीजिए, कोई तरीका बताइए कि इस तरह आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ सकता है, और एक एक शेयर करके याद करना शुरू कीजिए। एग्ज़ाम्स तक हमारी जो नज़मी हिस्सा है, वो शायरी का जो हिस्सा है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट टर्म तक। इंशाल्लाह इस तरह तैयारी अच्छी हो जाएगी। गुड लक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।